अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला हल होने के लिए उम्मीद है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मुलाकात करके केनाल मसले को बातचीत से हल किया जाए। दौरान गुफ्तगू लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर वफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला हल होने की उम्मीद। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मुलाकात करके केनाल मसले को बातचीत से हल किया जाए। दौरान गुफ्तगू लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर वफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कौम परस्त जमातों का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, ठट्ठा, जैकबाबाद और कश्मोर समेत मुतअद्दिद शहरों में हड़ताल की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर पंजाब से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को रोक दिया। मीरपुर खास में शाहरा पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। गवर्नर हाउस लाहौर में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से ये कहा गया कि नहरों के मसले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। ये मसला सियासी नहीं तकनीकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि बल्दियाती बिल, सूबे में गवर्नेंस और काश्तकारों के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में 1 घंटे तक जारी रहा। इजलास में पीपल्स पार्टी ने पानी, गंदुम, तरक्याती फंड्स और सूबे में गवर्नेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया, जिसमें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई, जबकि पानी के इशू पर टेक्निकल कमेटी बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पानी की तकसीम का मुआहिदा मौजूद है, टेक्निकल सतह पर इस मामले को हल किया जाएगा। सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि दोनों पार्टियों ने मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए साथ चलने पर इत्तफाक किया। काश्तकारों और गवर्नेंस समेत दीगर मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, जिन पर पेशरफ्त के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। हमने इस इजलास के अंदर इस बात पे इत्तफाक किया कि जो मुल्की हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें साथ मिलके चलना है। कमिंग वीक के अंदर दोबारा मिलने के लिए कहा गया कि हम इनको रिजॉल्व करके लाते हैं। इस पे हम सारी जो है वो आपसे डिस्कशन करेंगे। 5वें मुशावरती इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की, जबकि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह खान, पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। विफाक पहले नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान करे, फिर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फैसला चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं किसी दूसरे इलाके को पानी देने के लिए अपने इलाके को महरूम नहीं करेंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का फैसला वाज़ेह है। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ दिया था। पंजाब के वज़रा के बयानात पर मामलात खराब हुए। तरक्की के हक में है मगर पानी पर समझौता नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट खुद कह रही है कि पानी के लिए काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर नहरों के मंसूबे को रोकें।
हम डेवलपमेंट के हक में हैं, हम फूड सिक्योरिटी के हक में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। हमारे मौक़िफ़ की तायीद तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान कर रहे हैं जब वो कहते हैं पंजाब हुकूमत को कि पंजाब भर में पानी की इमरजेंसी लगा दी जाए। तो मुझे बताइए कैसे हो सकता है कि जो पंजाब के वुज़रा कहते हैं कि पानी हमारे पास बहुत है और हम अपने पानी से चोलिस्तान में पानी देंगे। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि उस्मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वजीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे, सियालकोट का पानी काटेंगे? पंजाब के वुज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे, और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी दी। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामला खराब हुए। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब और सिंध बैठ कर बात करेंगे। मईशत की बहाली में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। जो कॉमन टर्म्स हैं इन पर जरूर बात करनी चाहिए, आपस में हमांगी बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। इस कम्युनिटी को ये एजाज हासिल है कि इस मुल्क को जब बनाया जा रहा था तो इस कम्युनिटी ने क़याम पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। आज भी बहुत काबिल लोग इस कम्युनिटी के इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो हमारे परचम में सफेद रंग है, इसकी आप लोगों ने लाज रखी है। मैं इस ईस्टर पे इस चीज की भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पैदा किए। मर्वन मिडल से लेके सीसल चौधरी तक हमें सेलिब्रेट करना है आज। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म पहले ही पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में लेना चाहते थे। बिलावल भुट्टो साहब मुल्क से बाहर थे। हमने पहले भी पाकिस्तान के कौमी मुफाद के इशूज़ को हल किया है। कहा कि कोई ज़ाती या पार्टी की बात नहीं है, सूबे और विफाक की बात करते हैं। जिसका हक बनता है उस पर बैठ कर बात करेंगे। देखिए, बिलावल साहब मुल्क से बाहर थे, नहीं तो वज़ीर आज़म उससे पहले ही पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में लेना चाहते थे। एक हाईएस्ट लेवल पे आज राब्ता हो गया है और हमने पहले भी मिल के पाकिस्तान के जो कौमी मुफाद के इश्यूज़ थे उन्हें सॉर्ट आउट किया है और आइंदा भी करेंगे। कोई ज़ाती मामला नहीं है, कोई ज़ाती फ़ायदे की बात नहीं है या पार्टी की बात नहीं है, बात वो सूबे की और वफाक की हम करते हैं। तो जो जिस हक बनता है बिल्कुल उसको हम बैठ के एक टेबल पे करेंगे। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। पूरे पाकिस्तान में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि पोलियो से बचाव की एक और मुहिम का आज आगाज़ कर दिया गया है। बच्चों को वैक्सीन दे दी गई है। हमारी इंसदादे पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। वालिदैन भी इंसदादे पोलियो टीम से भरपूर ताउन करें। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर काबू पा लेंगे। पोलियो कि ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ है। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें ताकि इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। जिन इलाकों में सिक्योरिटी इश्यूज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खातिर खा और मौसर इंतजाम किए गए हैं। पब्लिक मोबिलाइजेशन है, उसको हमें भरपूर तौर आवाम को मोबिलाइज करना चाहिए। हमारे सोल्जर्स बन सकते हैं। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में गजा मार्च के बाद 26 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला मजहब और इंसानियत दोनों का है। मजीद कहा कि बच्चे कट रहे हैं, इसराइल को रोकने के लिए हमें अब मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-एहतमाम गजा मार्च हुआ, लेकिन स्टेज आपारा चौक के बजाय 0 पॉइंट पर ही सज गया। मार्च में बारिश के बावजूद खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और फलस्तीन के झंडे उठा रखे थे। इस मौके पर जमात इस्लामी के मरकजी कायदीन भी मौजूद थे। जलसे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने 26 अप्रैल को मुल्क गिर कॉल की हड़ताल दे दी। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के साथ खड़े होने के लिए 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल होगी। ये फलस्तीन का मामला ईमान का मामला भी है। फलस्तीन का मसला
मसला मजहब और इंसानियत दोनों का है। मुस्लिम हुक्मरान बेहिसी की चादर ओढ़े हुए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, अब बहुत हो गया। बच्चे कट रहे हैं, उनकी लाशें मिल रही हैं। फलस्तीन की माएँ कहती हैं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। ये याद रखिए कि अमेरिका किसी का नहीं, हमें अब मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमें अब इसराइल को रोकना पड़ेगा। कोई और ये काम करे या न करे, पाकिस्तान को ये काम करना पड़ेगा। जलसे से साबिक अमीर सिराजुल हक ने भी खिताब किया। इससे कबल जमात इस्लामी ने रेड जोन के अंदर अमरीकी सफारतखाने के सामने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च का ऐलान कर रखा था। तहम इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद उन्होंने रेड जोन जाने का फैसला वापस लिया और एक्सप्रेस वे पर मार्च किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से कहा गया है कि फास्ट फूड चेन्स पर हमले बर्दाश्त नहीं है, इनसे फ़लस्तीन का भला नहीं हो रहा, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ज़रूर ख़राब हो रहा है। ऐसा करने वाले लोग मुल्क में आने वाली सरमायाकारी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है। किसी को अमन अमान ख़राब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सिंध हुकूमत खेलदास कोहिस्तानी पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करे। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती हुई अच्छी नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गज़ा के नाम पे जो है वो मारने की कोशिश करे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का खैर मक़दम किया। शेख अब्दुल्ला 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। एजाज़ बताइए किस तरह से शेड्यूल है इनका ये 2 दिन का दौरा? जी, यूएई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान आमद के बाद उन्होंने दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया। वज़ारत ख़ारजा में उनकी अपने हम मनसब इसहाक़ डार के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान जो उनके दौरे का एजेंडा उसके हवाले से तफसीली बातचीत की गई है। पाकिस्तान तिजारत और मईशत और ख़ासतौर पर IT के शोबे में यूएई के साथ ताउन और 2 तरफ़ा ताउन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत करेगा। इस हवाले से कल भी उनकी ये मुलाकातें और ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कल यूएई के वज़ीर ख़ारजा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि उनकी अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्को हैं। जी ठीक है एजाज़ अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मौसम की बात करते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बारिश और यालाबारी शुरू हो गई है। बारिश के बायस रावलपिंडी नालालई में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। NDMA ने आइंदा 8 से 10 घंटों तक बारिश और तेज हवाओं के साथ यालाबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और शालाबारी का सिलसिला शुरू। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद के सेक्टर D12 और शाह लदिता में बड़े साइज के ओले पड़े। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। तेज बारिश से नालालई में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। ज़िला इंतजामिया रावलपिंडी ने मुसलसल बारिश के बाद इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगले 8 से 10 घंटों तक बारिश और तेज हवाओं के साथ जालाबारी जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने और बिजली बंद होने का खदशा है। आंधी और ओलों के बायस कमजोर तामीरात और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। NDMA ने अलर्ट में कहा है कि सड़कों पर बारिश के बाद सद्दे निकाह कम, हादसात का इम्कान बढ़ सकता है। मौसमी हालात से आगाह रहें। NDMA ने कहा है कि सफर से पहले ट्रैफिक की सूरत हाल चेक करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, लैंडस्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों में मोहतात रहें और इंतजामी की हिदायत पर अमल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए मिशन जनरल जैन पेरे का एक्सपर्ट पैगाम जनरल जैन ने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। UN पुलिस की क़यादत पाकिस्तानी पुलिस अफसर फैसल शाहकार कर रहे हैं। इस हवाले से भी ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ हम मिशन में अहम पॉलिसिंग सरगर्मियों के दौरान खतरात से निपटने के लिए दरकार जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फिलफोर नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी भी
कायम कर दी गई है। कमेटी रोजाना की बुनियादों पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना है कि काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए का ऐलान मज़ाक है, जो महज 27 रुपए फी मन सब्सिडी बनती है। कहा कि किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता है। काश्तकारों ने वज़ीर आला के कहने पर गंदुम तो उगा ली, मगर उन्होंने किसानों से मुलाकात तक करना भी गवारा नहीं किया। इस वक्त तक वो किसी काश्तकार नुमाइंदे से या किसी किसान से या किसी जिम्मेदार से उन्होंने किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की। मुआविन खसूसी तशरीफ लेके आती हैं टीवी के ऊपर, मोहतरमा सलमा भट्ट साहिबा, उनको ज़राअत की अलिफ बे का ही पता नहीं है। उन्होंने मजाक बनाया काश्तकार का, 15 अरब रुपया अनाउंस किया। उसका इम्पैक्ट आता है फी मन गंदम के ऊपर, वो सब्सिडी बनती है 27 रुपए। जो काश्तकार न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न सांप देखता है, न बिच्छू देखता है, नंगे पांव यक सर्दी में कोरे में जब कोरा पड़ रहा होता है उस वक्त भी वो आपके लिए फसल को पानी लगा रहा होता है, आपकी फूड सिक्योरिटी का वो जामिन होता है। काश्तकार फसल करेगा, अपनी मेहनत का मुआवजा मांग रहा है, काश्तकार आपसे खैरात नहीं मांग रहा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का जड़ावाला में काश्तकारों से खिताब। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने किसानों को 15 अरब रुपए का पैकेज दिया है। किसानों को सस्ती खाद की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद कहा, आने वाले दिनों में बिजली की कीमत में मजीद 7 से 8 रुपए फी यूनिट कमी होगी। शहबाज शरीफ जब चाइना गए तो उन्होंने चाइना गवर्नमेंट से खसूसी तौर पे ये रिक्वेस्ट की कि आप इस बारे में हमारी मदद करें, और मेरे ख्याल में हमारा दीन भी ये कहता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। एग्रीमेंट किया, हमारे जो 1000 पहला बैच है, 1000 ग्रेजुएट्स जो हैं ज़राई ग्रेजुएट्स, वो ट्रेनिंग के लिए अब उनकी रवानगी है। पिछले दिनों में प्रोग्राम भी है, वो आप सब ने टेलीविज़न पे देखा होगा। वो बच्चे बच्चियां जा रहे हैं। अब वो कहते हैं ना, दिए से दिया जलता है।